हेलो नमस्कार और क्या हाल चाल मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 12 वालों, हाल चाल आपका बहुत बढ़िया है, सुनने में आ रहा है हाल चाल बहुत बढ़िया है। मैं बता दूं कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस अपने सेंटर पर स्टार्ट कर दिया है सुबह 6 से 7। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है सुबह 6 से 7 तो वो आ सकता है। अभी मेरे पास 10 एडमिशन्स हैं शेष। चलिए अब बात करते हैं क्लास 12 वालों। मैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर स्टडी करा रहा हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में लगभग पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वोल्टेज जनरेट होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ रखा था और शायद V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² जूल पर कूलम, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आगे की जो बात है वो बात ये है कि अब इस वोल्टेज के बाद आगे का कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग फिर से चल रहे हैं वोल्टेज निकालने, लेकिन इस बार वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। जी हाँ, हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। चलिए निकालते हैं एक सेकंड के लिए, देखिएगा ध्यान से बच्चे। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ -Q है और यहाँ पे आपका +Q है। ये सेंटर आपका O है, ये डिस्टेंस आपका L है, ये डिस्टेंस भी आपका L है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि आपको ठीक इससे परपेंडिकुलर ऊपर यहाँ कहीं आपको बताना है कि वोल्टेज कितना हो रहा है जनरेट। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना हमको, आप सीधे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रा। हम लोग यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन को मिलाते हैं, एक लाइन को यहाँ से मिलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस हमने R ले लिया, यानी इस O से R डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें बताना है कि ये डाइपोल कितना वोल्टेज हमारा क्रिएट करता है। और गेटिंग माय पॉइंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस डाइपोल की वजह से बताना है कि मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट पे, निरक्षीय स्थिति पे कितना वोल्टेज बनाया। तो मैं ये वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, जरा देखिए। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है। डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, R² + L² बट अंडर रूट के अंदर। सारे बच्चों को है क्लियर। चलिए ऐसे यहाँ देखिए, ये कितना निकल के आएगा, ये भी आपका √R² + L² निकल के आएगा। सारे बच्चों को है क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इस P पर जो वोल्टेज बन रहा है, इस P पर जो वोल्टेज बन रहा है वो -Q भी बना रहा है। इस P पर जो वोल्टेज बन रहा है वो +Q भी बना रहा है। तो जाहिर सी बात है इस P पर हम लोग एक साथ दो वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब इफ़ वी आर गेटिंग द सम ऑफ बोथ द वोल्टेज वी कैन गेट द रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर हम लोग इस वाले वोल्टेज को दोनों वोल्टेज को निकाल के ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल के आ जाएगा। सारे बच्चों को है क्लियर। चलिए फटाफट हम लोग निकालते हैं। यहाँ से इसको A ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं और यहाँ निकालते हैं हम लोग। -Q के कारण, थोड़ा इधर लिखता हूँ शायद स्क्रीन पे ना है, -Q के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K चार्ज -Q और डिस्टेंस कितना आएगा, √R² + L²। फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K √R² + L²। तो ये वोल्टेज आया V1।
सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए ऐसे निकालते हैं वोल्टेज V2। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या निकल के आएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सारे बच्चों को है क्लियर? सारे बच्चों को। चलिए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, एक वोल्टेज ये जनरेट हुआ, एक वोल्टेज ये जनरेट हुआ, है क्लियर? बट वी वांट्स द रिजल्टेंट वोल्टेज एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे इस P पर, अतः P पर उत्पन्न परिणामी विभव V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे होनहार बच्चे, ज़रा ध्यान दें। अगर आप देखें ध्यान से, अगर स्क्रीन पे ना आए टेंशन मत लीजिएगा, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ से इस स्टेप को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, अगर आप V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं, V1 कितना है? -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस V2 कितना है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जरा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू कैसी है? माइनस की है। दोनों वैल्यू कैसी है? सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? सेम है, पर दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट है। अपोजिट वैल्यू, अपोजिट साइन सेम वैल्यू, अपोजिट साइन सेम वैल्यू, रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वोल्टेज कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे वोल्टेज कितना निकल के आता है? 0 निकल के आता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल द इक्वेटोरियल पॉइंट द वोल्टेज बिकम्स 0। है क्लियर? इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। सारे बच्चे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं चलता हूँ वीडियो के नेक्स्ट स्टेज पर। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए ज़रा, अब बच्चे हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखना है हम लोग को? ये सीखना है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज ना हो, हमारे पास बहुत से चार्ज हो, मतलब वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस हैं तब वोल्टेज कितना बनेगा? मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब होता है अगर हमारे पास बहुत से चार्जेस हैं, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, अगर इस तरह के चार्जेस हमारे पास आ जाते हैं तो वोल्टेज कितना होगा? ज़रा उसको देखिए आप। जैसे मान लेते हैं कि Q1 वोल्टेज, मान लेते हैं कि Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पे वोल्टेज बनाता है, माइनस Q2 चार्ज है कोई, ये आपका R2 डिस्टेंस से बनाता है, ऐसे Q3 चार्ज आपका R3 डिस्टेंस से बनाता है, ऐसे Q1 चार्ज आपका Rn डिस्टेंस पे वोल्टेज बनाता है। आपसे कहा गया कि टोटल वोल्टेज कितना बनेगा? आपसे कहा गया कि टोटल वोल्टेज कितना बनेगा? सो नाउ वी हैव टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज। सो गाइज, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। है क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अब देखिए क्या करना है। हमें पता है कि वोल्टेज का बेसिक फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। तो ज़रा आप दिमाग लगाइए, अगर आपके पास चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो वैसे यहाँ चार्ज कितना है? Q1, डिस्टेंस कितना है? R1। यहाँ चार्ज माइनस Q2, डिस्टेंस कितना है? R2। यहाँ चार्ज कितना है? Q3, डिस्टेंस कितना है? R3। यहाँ चार्ज कितना है? Q1, डिस्टेंस कितना है? R1। कोई दिक्कत नहीं, सारे वोल्टेज को एक साथ उठा के जोड़ो तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 और सो ऑन Q1 अपॉन Rn। है क्लियर? कोई डाउट?
कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहिए। यानी आपको केवल वोल्टेज को जोड़ देना है, आपको केवल वोल्टेज को क्या करना है, जोड़ना है। इधर देखो ध्यान से, बहुत से लोग बोले सर स्क्रीन पे नहीं आता, कभी कभी लिखते हैं आप, कोई बात नहीं, अब आएगा स्क्रीन पे। देखो ऐसे आए, लिखने के बाद में ऐसे कॉमन कर लेना, अंदर क्या हो जाएगा, Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन Q1/Rn। अगर आप चाहें तो इसे आप अलजेब्रिक सम की तरह लिखेंगे। कैसे, v = 1/4πε0, आप k कॉमन कर लीजिए, समेशन लगा दीजिए, i = 1 से लेकर n तक QI/RI। है क्लियर? सारे बच्चों को है क्लियर? नोट कर लीजिए, v = 1/4πε0 k समेशन i = 1 से लेकर n तक QI/RI। कोई डाउट? तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर लगभग ये ख़त्म है, केवल इसमें 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं, तो मैं उसको अगली क्लास पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।